हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ डायगोनल स्केल का सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायगोनल स्केल टू शो यार्ड्स, फीट एंड इंचेस फॉर अ मैप हुज RF इज 1:36। ठीक है, डायगोनल स्केल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दिए गए हैं यार्ड्स हमें शो करने हैं, फीट शो करने हैं और इंचेस शो करने हैं। ठीक है, मैप के ऊपर। और इस पर क्या दिखाना है, मार्क अ डिस्टेंस। ठीक है, हमने डायगोनल स्केल में डिस्टेंस मार्क करना है ऑफ 4 यार्ड 2 फीट एंड 9 इंचेस ऑन दिस स्केल। ठीक है, हमने एक स्केल बनानी है जिसमें हमने शो करना है डिस्टेंस 4 यार्ड्स 2 फीट एंड 9 इंचेस। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन कि हमारे पास RF दिया हुआ है 1:36। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था मैप डिस्टेंस स्केल का फॉर्मूला होता है मैप डिस्टेंस ओवर ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो 1 इंच जो है ये मैप डिस्टेंस है, 36 इंच जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस है। ये दोनों इंचेस में हैं दिए हुए। अब हमें इसको शो करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं कि अब इसको यार्ड में शो कीजिए। ठीक है, तो हमने इसको यार्ड में शो करने के लिए इस 36 इंचेस को हम 36 के साथ ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होते हैं और 36 इंचेस होते हैं। हमने इसको यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 36 इंचेस के साथ ही दोबारा से इसको डिवाइड किया, तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 यार्ड। ठीक है, जब हम इंचेस वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम हमेशा 6 इंच की ही रेखा लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 6 इंच, उसी की रेखा लेते हैं हम। तो 6 इंच, इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय, इस 1 को मल्टीप्लाई बाय किया 6 इंच के साथ इक्वल टू 6 यार्ड्स। ठीक है, अब हमने क्या शो करने हैं, मानचित्र के ऊपर। ठीक है, मानचित्र के ऊपर हमने 6 इंच की रेखा लेनी है और उसके ऊपर कितने यार्ड शो करने हैं, 6 यार्ड्स शो करने हैं। ठीक है, और उसको भी हमने तोड़ तोड़ कर करना है। 4 यार्ड दिखाने हैं, 2 फीट दिखाने हैं और 9 इंच दिखाने हैं। क्योंकि ये एक डायगोनल स्केल है, इसके लिए हमें डायगोनल में हम छोटे से छोटे भाग को भी बहुत अच्छे से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वो हम किस प्रकार से करेंगे वो इसमें हम दिखाएंगे। क्योंकि जो डायगोनल स्केल होती है उसमें हम 3 यूनिट्स को एक ही स्केल के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से शो करते हैं। जैसे कि यार्ड है, फीट उससे छोटा इंच छोटा यूनिट है और फीट से भी छोटा यूनिट है इंचेस। ठीक है, जैसे 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ये आपने याद रखना है। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं और 36 क्या होते हैं, इंचेस होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी जो स्केल है वो किस प्रकार से बनेगी। देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया ऊपर डायगोनल स्केल। इसके लिए हमने सबसे पहले रेखा ली कितने इंच की, 6 इंच की हमने रेखा ले ली और इस 6 इंच की रेखा को हमने बराबर 6 भागों में डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 6 यार्ड्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हमने बराबर 6 भागों में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 0 1 2 3 4 5 और ये आगे सेकेंडरी डिविजन्स। ठीक है, ये आगे छठा भाग। ठीक है, इसके बाद हमने इस एक जो हमने इंच की रेखा ली है, इस 1 इंच को भी हमने बराबर 3 भागों में बराबर 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। क्योंकि 1 यार्ड में कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। इसलिए हमने इस 1 इंच को भी बराबर 3 भागों में, यहाँ पर 0 1 2 3 और ऊपर की तरफ भी हमने इसको यहाँ पर, यह आ गया 0, यह आ गया 1, यह आ गया 2 और यह आ गया 3, यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ABC और D। ठीक है, इसको हमने नाम भी दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके डायगोनल बनाएंगे। सबसे पहले हम जो ये पहला भाग है, पहले भाग को किसके साथ मिलाएंगे, 0 के साथ। ठीक है, तो ये हमने यार्ड के लिए डायगोनल बनाना, ये देखिए दिखाने के लिए, फीट दिखाने के लिए हमने ये डायगोनल बना दिए। इस 1 को इस 2 के साथ ज्वाइन किया और इस 2 को, ये ऊपर वाला जो 3 है ये दिया हुआ है, इस 3 के साथ हमने ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये हमारे बन गए डायगोनल और ये हर भाग जो है वो ये किसको दिखा रहा है, ये है हमारे यार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यार्ड्स, क्योंकि ये बड़े बड़े भागों को दिखा रहा है। कौन से भाग है, 1 2 3 4 और 5 और ये 0
इन्हीं यार्ड्स को और छोटे भागों में हमने डिवाइड किया, 0, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, फीट। ठीक है जी, फीट लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये फीट को दर्शा रहा है। अब हमने ये जो चौड़ी रेखा ली है दिखाने के लिए, ये हमने ली है 3 सेंटीमीटर की। मुझसे बड़े सारे बच्चों ने पूछा है कितने सेंटीमीटर की रेखा ली, हमने 3 सेंटीमीटर की रेखा ली है, या हम इसको 1 फीट ले सकते हैं। ठीक है, 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बराबर यहाँ पर दोनों तरफ हमने इसको बराबर 12 भागों में डिवाइड कर दिया। ये देखिए मैंने लिखा भी है, 0, 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7th रेखा है, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th और ये 12th। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही 12 भागों में इस रेखा को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या क्या शो करना है, 4 यार्ड, 2 फीट और 9 इंचेस। यार्ड हम शो कर चुके हैं, ये देखिए ये बड़े बड़े भागों में हमने शो कर दिया है। फीट जो है ये वाला 2 फीट है, फीट हमने यहाँ पे शो कर दिया है, 0, 1, 2, 3 ये फीट है, और इंचेस के लिए हमने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया है इन रेखाओं को और इन 12 भागों में। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि शो करके बताइए हमें 4 यार्ड देख लीजिए, 4 यार्ड, 2 फीट और 9 इंचेस। तो 4 यार्ड कहाँ पे होंगे, 4 यार्ड देखिए ये आगे यार्ड की रेखा, ये आगे 4 यार्ड यहाँ तक। ठीक है, और 2 फीट के लिए ये आ गए 2 की लाइन। ठीक है, 2 फीट और 9 इंचेस के लिए ये हम रेखाओं को नापेंगे, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9वीं, जो ये 9वीं रेखा है, ये रेखा हम लेंगे और यहाँ से लेंगे क्योंकि ये 2 फीट की लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे लगाएंगे इस रेखा पे, और दूसरा बिंदु यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों बिंदुओं को हम डार्क तरीके से इसको मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी ये देखिए ऐसे हमने इसको मार्क कर दिया, और इसको यहाँ पर ऐसे हमने यहाँ पर एरो लगा दिया यहाँ पर, और इसके ऊपर हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे हम 4 यार्ड, 2 फीट और 9 इंचेस। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, यानी कि यहाँ तक ये देखिए ये 2 फीट की लाइन है, ये इंचेस में ये रेखा जो है ये यहाँ पे 9वीं लाइन है ये, और यहाँ पर, हाँ जी यहाँ मैं भूल गई आपको बताना, यहाँ पर आपने लिख देना है क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, तो ये इंचेस की रेखा है। ठीक है, तो ये इंचेस में आ गया, यहाँ पे 9 इंचेस की रेखा आ गई। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया 4 यार्ड, 2 फीट और 9 इंचेस। इस प्रकार से हमारा ये डायगोनल स्केल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम दोबारा से इसी क्वेश्चन को दोबारा से हम एक 3rd क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। मिलते हैं तब तक, टिल देन गुड बाय।